ये दो इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, मतलब रैखिक समीकरण हैं। हमें ये पता करना हो कि दोनों लीनियर इक्वेशन का हल सलूशन क्या होगा, मतलब एक बिंदु पर काटेंगी या अनेक बिंदु पर काटेंगी या कहीं पर न काटेंगी। ये पता करने के लिए क्या करते हैं, हमने मान लिया कि दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो इक्वेशंस हैं। अगर ये दो इक्वेशंस के बीच क्या क्या रिलेशन हो सकता है, ये तो हो सकता है कि दोनों एक जगह काटें, जैसे यहाँ काट रही हैं l और m एक पॉइंट पर काट रही हैं, मान लीजिए इसका नाम हमने o डाल दिया, ऊपर काट रही हैं। या फिर ए बी और सी डी दो लाइंस हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं, इन्हें बोलते हैं पैरेलल लाइंस। या फिर तीसरी कंडीशन ये संभव है कि दोनों लाइन ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हों और कहीं पर ना काटें। तो ये पता करने के लिए कि लाइंस पैरेलल हों हैं या कोइंसिडेंट कर रही हैं, मतलब संपाती हैं, या इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, आइए इसको शॉर्ट में देखते हैं क्या करते हैं, समझिए। हेडिंग डालिए रैखिक समीकरणों को हल करने के प्रतिबंध, कंडीशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसलिए हमने दो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया इक्वेशंस को। अब इफ़ a1 अपान a2, मतलब x का गुणांक a1 है, यहाँ x का गुणांक a2 है। अगर a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, जैसे लिखा है a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, इसको कहते हैं कंपेरिजन या अनुपात हिंदी में। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफीय निरूपण। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अगर ये l और m दो रेखाएं, एक ये l है ये m है, अगर दोनों एक दूसरे को बिंदु ऊपर कट कर रही हैं तो केवल एक जगह काट रही है, इसका मतलब है यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी कि एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा, कहने मतलब अद्वितीय हल होगा। तो कंडीशन क्या क्या निकल गई कि इफ़ a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 देन द सोल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन विल बी यूनिक एंड बोथ लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अगली कंडीशन क्या है, इफ़ a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, अगर तीनों का मतलब x का कॉफिशिएंट, y कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का रेशियो अगर बराबर है, यानी a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 बराबर है, तो ये जो लाइन बनेंगी दोनों रेखाओं से वो कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी, मतलब संपाती रेखाएं होंगी। अब संपाती रेखा कौन सी होती हैं, जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाए तो उसे संपाती रेखा कहते हैं। जैसे ए भी पहले से थी, इसके ऊपर सी डी आ गई है, तब ये कहलाएंगी संपाती रेखाएं। और ये जो रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं एक दूसरे को अनेक बार मिलती हैं, क्योंकि एक ऊपर एक होती हैं, संपाती रेखा कहते हैं। इसीलिए इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अर्थात इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। उस कंडीशन में इनके जो ये रेखाएं होंगी अनेक बार मिलेंगी और उस समय इनकी जो हल होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बोथ लाइन्स हैव इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तीसरी कंडीशन आती है इफ़ a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, अगर a1 अपान a2 और b1 अपान b2 तो बराबर है, लेकिन कांस्टेंट टर्म का रेशियो बराबर नहीं है, यानी c1 बटे c2 बराबर नहीं है, यानी कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं है बराबर c1 बटे c2 के। उस कंडीशन में ये दोनों लाइन जो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये लाइन्स तुम्हारी कहलाती है पैरेलल लाइन्स। कौन सी लाइन्स होती हैं, पैरेलल लाइन्स होती हैं उस कंडीशन में। और हम जानते हैं कि पैरेलल लाइन्स कभी नहीं मिलती हैं। हमने लाइन दिखाई, एक लाइन मान लिया ए बी है, दूसरी सी डी है, दोनों पैरेलल लाइन्स हैं और ये कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। जब ये मिलेंगी नहीं तो इनका नो सॉल्यूशन होगा, यानी कोई हल नहीं होगा। तो याद रखिए कि दो रेखाओं के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, या तो वो रेखाएं इंटरसेक्टिंग होंगी यानी एक दूसरे को काट रही होंगी एक बिंदु पर, या कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी यानी कि संपाती रेखाएं होंगी, या फिर पैरेलल लाइन्स होंगी यानी समांतर रेखाएं होंगी। तो दो रेखाओं के बीच यही रिलेशन हो सकता है। तीन रिलेशन संभव हैं। पहला फिर से सुन लीजिए, या तो रेखाएं एक बिंदु पर काटती होंगी, उसे बोलते हैं, तब रेखाओं का हल होगा यूनिक सोल्यूशन, यानी एग्जैक्टली वन हल होगा, केवल एक्स वाई के मान केवल सिंगल आएगा। दूसरा क्या है, अगर रेखाएं एक दूसरे ओवरलैप करती हैं, ओवरलैपिंग का मतलब एक दूसरे को एक के ऊपर एक लेटी हुई है, उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन्स है इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं संपाती रेखाएं। उस कंडीशन में इनके अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और इंग्लिश में कहेंगे द बोथ लाइन्स हैव इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। तीसरी कंडीशन क्या है कि या तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी, जैसे ए बी और सी डी समांतर दिखाई है। समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं,
समांतर रेखा वे रेखाएं होती हैं जिनके प्रत्येक बिंदु पर जो लंबवत दूरी हो उनके बीच की बराबर हो। अब एक ऐसी जब समांतर रेखा होंगी तो कहीं पर नहीं मिलेंगी, जब कहीं पर नहीं मिलेंगी इसका मतलब नो सलूशन होगा, उनका कोई हल नहीं होगा। हल तब होता है जब वो कहीं पर मिलें, जब मिले ही नहीं रही तो उनका कोई हल नहीं होगा। अब एक बात और आती है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए अगर ये दे देगा a1s प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2s प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दे देगा और कहेगा बताइए कि इन समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं या संपाती रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं हैं, इनको जांच करना है आपको और बताना है संगत है हल, असंगत है क्या है। तो एक बात याद रखिए, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो जो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा मतलब है निकाय जो है संगत होगा, यानी रैखिक समीकरण युग्म संगत निकाय है, इसका निकाय संगत होगा। और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है उस कंडीशन में रेखाएं डिपेंडेंट होंगी मतलब परतंत्र होंगी और कंसिस्टेंट सिस्टम्स, और सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा यानी कि निकाय संगत होगा उस कंडीशन में। तीसरा कंडीशन क्या है बन रही है, अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं, समांतर हैं तो उनका कोई सलूशन नहीं होगा। दूसरी क्या होगा, सिस्टम जो होगा वो होगा इनकंसिस्टेंट होगा। सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा, यानी कि मीनिंग क्या होगा इसका, नो सलूशन कैन सेटिस्फाई बोथ लाइन्स। इसका मतलब है एक्स और वाई का ऐसा कोई हल नहीं है जो दोनों समीकरण को संतुष्ट कर सके। समीकरण मतलब ए वाली ये होगी, पहली वाली ये हो गई, पहली हो गई ये वाली और दूसरी हो गई ये वाली, यानी एक्स और वाई का ऐसा कोई वैल्यू ना निकलेगी जो अगर इस समीकरण में रख दें तो बराबर 0 आ जाए, इसमें रख दें तो बराबर 0 आ जाए। उस कंडीशन पर लिखा है कि मीनिंग नो सोल्यूशन कैन सेटिस्फाइड बोथ लाइन्स, यानी कि एक्स और वाई का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो इन दोनों को संतुष्ट कर सके। तो ये पूछ लेता है क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद करने वाली चीज़ है। रैखिक समीकरणों को हल करने के प्रतिबंध है, कंडीशन है, इनको याद रखिए। ये हाई स्कूल बोर्ड में 2 नंबर क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। एक हमने एग्जाम्पल लिया है, क्वेश्चन यह है x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0, इसकी कंपेयर कर दे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तो a1 बराबर 1 आ जाएगा, b1 बराबर 1 आएगा, c1 बराबर माइनस 10 आएगा। दूसरी क्वेश्चन है x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, इसकी कंपेयर करिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, तो a2 बराबर 1 मिलेगा, b2 बराबर माइनस 1 मिलेगा, c2 बराबर माइनस 4 मिलेगा। अब हमने यहाँ a1/a2 निकाला तो हम देख रहे हैं यहाँ x कोएफिशिएंट 1 है तो 1/1 आ गया, एंड b1/b2 निकाला तो यहाँ y कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ y कोएफिशिएंट -1 है तो 1/-1 निकल गया। हम क्या देख रहे हैं, b1/b2 आया निकल 1/-1, a1/a2 निकल गया 1/1, सिंस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब क्या है कि a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या निकला आया, हेंस बोथ लीनियर इक्वेशंस हैव आ यूनिक सॉल्यूशंस। इसका मतलब क्या है कि चूंकि a1/a2 क्या है, बराबर नहीं है, इसका मतलब जो रैखिक समीकरण है उनका एक अद्वितीय हल होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब हमने इसको हल करके दिखाया है कि देखो कितने x और y के मान कई निकलते हैं। तो अगर x और y का मान एक ही निकलेगा इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, और अगर x और y का मान एक नहीं निकलता है इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। तो हमने क्या किया, x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0 को इस तरीके लिख लिया, x प्लस वाई बराबर 10 लिख दिया यहाँ, इसको x माइनस वाई बराबर 4 को x माइनस वाई बराबर 4 लिख दिया। हम देख रहे हैं यहाँ y सिंगल है, यहाँ y सिंगल है, यहाँ माइनस का y है प्लस का y, जोड़ने में कैंसिल हो जाएगा, तो ये जोड़ देंगे तो x 2x हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, 10 4 14 हो जाएगा, x मान 7 आ गया। जोड़ा हमने एडिंग क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 वी गेट x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 4, जोड़ा तो कैंसिल आउट हो गया, x 2x हो गया, 10 और 4 14 हो गया, x बराबर 14/2 यानी कि 2 से भाग कर लेंगे 14 को, 7 आ गया, x मान 7 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन क्वेश्चन 1, x की वैल्यू उठाकर समीकरण 1 में रख दी, समीकरण 1 ये है x प्लस वाई बराबर 10, यहाँ x की वैल्यू 7 रखेंगे, 7 प्लस वाई बराबर 10, वाई बराबर 7 माइनस, देखो 7 प्लस वाई बराबर 10, वाई बराबर 10 माइनस 7। हमने क्या किया, इस 7 को उठा के हम इस 7 उठा के इधर ले गए तो प्लस 7 माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 10 माइनस 7 बराबर 3 आ गया, तो ये यहाँ चाहिए लिख देंगे 3, तो इसका मतलब आया y बराबर 3 इम्प्लाइज y बराबर 3। तो हम क्या देख रहे हैं इस पूरे क्वेश्चन में, हम देख रहे हैं कि हमें जब हम इन दोनों समीकरण को हल किया तो x का मान 7 मिला और y का मान 3 मिला।
तो इस तरीके से देखते हैं कि जब A1/A2 और B1/B2 नहीं होता है उस समय समीकरण निकाय संगत होगा और उसका केवल और केवल एक हल होगा, अर्थात एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा, जिसे हम दूसरी भाषा में कहते हैं यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी कि हिंदी में कहते हैं अद्वितीय हल होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, ये 2x + 4y = 10 और दूसरी क्वेश्चन है 3x + 6y = 15। हमने 2x + 4y = 10 की तुलना कर दी A1x + B1y + C1 = 0 से। तो यहाँ A1 बराबर मिलेगा 2, B1 बराबर मिलेगा आपका 4, C1 बराबर मिलेगा 10। देखिए प्लस C1 को इधर ले जाएंगे तब भी माइनस C1 कांस्टेंट टर्म कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या 10 को इधर लाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लस C1 या बराबर C1 कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर देख लीजिए कि जैसे A1x + B1y + C1 = 0 या A1x + B1 = C1 कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। तो A1 बराबर 2 आ जाएगा, B1 बराबर 4 आ जाएगा, C1 बराबर 10। ऐसे A2 बराबर जब 3x + 6y = 15 जब तुलना करेंगे A2x + B2y + C2 = 0 से, तो A2 बराबर 3 हो जाएगा, B2 बराबर 6 हो जाएगा, C2 बराबर 15 आएगा। अब हम निकालेंगे यहाँ पे हेयर A1/A2 निकालेंगे तो x का गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ x गुणांक 3 है, तो 2/3 हो गया। यहाँ B1/B2 निकालेंगे, यहाँ y के गुणांक 4 है, y गुणांक 6, 4/6 आ गया। काटेंगे 2 3 4, 2 3 6, 2/3 आ जाएगा। यहाँ C1/C2 निकालेंगे, C1 की वैल्यू 10 है, C2 वैल्यू 15, 10/15 आ गई। काटेंगे 5 से 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी कि 2/3 आ गया जी। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम देख रहे हैं जब A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 तीनों निकाले हैं तो कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये दोनों रेखाएं यानी कि 2x + 4y = 10 और 3x + 6y = 15, ये संपाती रेखाएं हैं। संपाती रेखाएं उन रेखाओं कहते हैं जो एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं, मतलब अगर एक ग्राफ, दोनों का ग्राफ खींचेंगे तो एक के ऊपर एक आएगा। तो ऐसी कंडीशन में इन रेखाओं के अनंत हल होते हैं, क्योंकि ये रेखाएं एक दूसरे से अनंत बार मिलती हैं, अनेक बार मिलती हैं, इसलिए अपरिमित रूप से इनके अनेक हल होते हैं। अब हमने इसको यहाँ हल किया है, देखिए ये लिखा है हमने, ये हियर A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो हेंस बोथ लीनियर इक्वेशंस हैव मैनी सॉल्यूशंस, मतलब इसका मतलब है कि अतः दोनों रैखिक समीकरणें बहुत हल रख रही हैं, मतलब अनेक हल हैं इनके। एंड बोथ लाइन्स विल लाइन कोइंसाइड टू ईच अदर, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे संपाती होंगी। एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट, और सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, यानी कि जो निकाय है वो संगत होगा। पूछ लेता क्वेश्चन में कि बताइए निकाय कैसे होगा, तो हम जवाब दे सकते हैं निकाय संगत होगा। कब होगा, दो कंडीशन निकाय संगत होता है, जब अनेक हल हो तब संगत होता है, और केवल एक हल हो यानी कि यूनिक सोल्यूशन हो तब हल होता है। आप कंडीशन सुन लीजिए, अगर A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 होगा तब निकाय कंसिस्टेंट होगा, और यदि A1/A2 ≠ B1/B2 होगा तब निकाय तुम्हारा कंसिस्टेंट होगा, यानी कि संगत होगा। और इस कंडीशन में इनका अगर चित्र बनाओगे तो चित्र ऐसे कर बनेगा, अगर मान लो एक रेखा ये है तो अगर इस ये बना दिया, एक रेखा ये है तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर आएगी, दूसरी रेखा इसी के ऊपर आएगी। तो अगर एक का, इसलिए ये कहलाते हैं अनेक बार मिलती हैं, इसलिए इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जैसे कोई अगर मान लीजिए एक रेखा ये है और रेखा ये है, अगर एक बार मिल रही तो एक हल, अनंत बार मिल रही अनंत हल, और कहीं नहीं मिल रही है मतलब समांतर रेखा है तो कोई हल नहीं होगा। ये अगला क्वेश्चन है, थर्ड एग्जाम्पल, 12x + 18y = 50। इसकी तुलना करें A1x + B1y = C1 से, और 36x + 51y = 75। इसकी तुलना करिए A2x + B2y = C2 से। हम जब A1/A2 निकाला, B1/B2 निकाला, C1/C2 निकल गया, तो हम देख रहे हैं A1/A2 आया 1/3, B1/B2 निकला 1/3 और C1/C2 निकल गया 2/3। हम देख रहे हैं कि A1/A2 और B1/B2 बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि बोथ लाइन्स विल बी पैरेलल लाइन्स। इसका मतलब है ये दोनों रेखाएं जो होंगी 12x + 18y = 50 और 36x + 55y = 75, ये समांतर रेखाएं होंगी और एक दूसरे पर कहीं भी नहीं मिलेंगी। जब कहीं नहीं मिलेंगी इसका मतलब दे हैव नो सोल्यूशन, इसका मतलब उनका कोई हल नहीं होगा। वही लिखा है एंड हैव नो सोल्यूशंस, मतलब चूंकि लाइन पैरेलल है इसलिए इनका कोई हल नहीं होगा। और सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट, सिस्टम कैसा होगा, असंगत होगा। हमने दोनों समांतर रेखा खींच दी हैं, इनको मिला के देखा है,
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।